एक दिन रात में साहब का मेरे पास कॉल आता है तो मैं घबरा जाती हूँ कि इतनी रात को साहब मुझसे क्या बोलना चाहते हैं। मैं कॉल उठाती हूँ लेकिन साहब एकदम नॉर्मल बातचीत करते हैं और फोन काट देते हैं। उसके बाद मुझे बंगले पर बुलाते हैं। मैं वहां पर झाड़ू पोछे का काम करती थी, वहां पर झाड़ू पोछा लगाती थी, उनके लिए खाना बनाती थी। एक दिन अकेले देख करके साहब अचानक से किचन में आ जाते हैं, मेरा हाथ पकड़ने लगते हैं तो मैं घबरा जाती हूँ। लेकिन वो मेरे नजदीक आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी जिंदगी में बहुत अकेला हूं, मैं भी तलाकशुदा हूं, मेरा भी अकेलापन है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। यकीन मानो, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। उसके बाद में मैं घबरा करके बिना कुछ बोले वहां से चली जाती हूँ। दरअसल ये जो कहानी है ये राजगढ़ की एक महिला सुना रही है। राजगढ़ की एक महिला ने भोपाल कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते पर रेप का आरोप लगाया है और पूरी कहानी डिटेल में बताई है कि राजेश सोरते ने उसे कैसे प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर कैसे उसके साथ रेप किया। महिला का बैकग्राउंड क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। उस पर भी हम बात करेंगे कि राजेश सोरते जो वर्तमान में भोपाल कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ है डिप्टी कलेक्टर के पद पर, उस पर ये जो आरोप लगे हैं वो सच है कि नहीं है, इस पर हम तमाम सारी बातें करेंगे। दरअसल राजेश सोरते जो है वो राजगढ़ की पचोर तहसील में तहसीलदार थे और तहसीलदार के पद पर वो यहाँ पर पदस्थ थे। और पीड़ित जो महिला है वो भी सरकारी कर्मचारी है। पति की 2014 में मौत हो गई थी। जो महिला रेप का आरोप लगा रही है उसकी 24 साल पहले शादी भी हो चुकी है। 24 साल पहले उसकी शादी हुई थी, फिर 2014 में उसके पति की मौत हो गई। उसके पति की मौत हुई तो उसकी अनुकंपा में नौकरी लग गई। अनुकंपा में नौकरी के बाद जो है 2022 में राजेश सोरते तहसीलदार के पद पर पचोर में आए और उसके बाद में इस महिला से राजेश सोरते की मुलाकात हुई। दरअसल महिला का आरोप है कि राजेश सोरते मुझसे शुरुआत में नॉर्मली बिहेव करते थे, जैसे वो सभी से बातचीत करते हैं। उसके बाद में बंगले पर उन्होंने मुझे बुलाया काम करने के लिए, चूंकि महिला भी कर्मचारी है और अनुकंपा में उसकी ड्यूटी लगी है तो वो उनके बंगले पर झाड़ू पोछे का साफ सफाई का काम करती थी। और फिर साफ सफाई का काम जब वो करती थी तो फिर राजेश सोरते उनसे नजदीकियां बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते थे। एक दिन किचन की बात है कि किचन में महिला काम कर रही थी, राजेश सोरते नजदीक आए, महिला का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो महिला का कहना है कि मैं उस समय रोने लग गई। और फिर राजेश सोरते ने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया कि मैं ज़िंदगी में बहुत अकेला हूँ और मैं भी तलाकशुदा हूँ, मुझे भी किसी की ज़रूरत है। ये तमाम सारी बातें महिला ने पुलिस को बताई है। उसके बाद में मैं चुपचाप घर चली गई, लेकिन फिर बाद में जब मैं नहीं मानी, उनका प्रपोजल मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके बाद में राजेश सोरते जब तहसीलदार थे, डिप्टी कलेक्टर तो बाद में बने, राजेश सोरते जब तहसीलदार थे तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि तुम्हारी नौकरी अनुकंपा में लगी है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हें छुट्टी नहीं देंगे, हम तुम्हें जो है नौकरी के ऊपर तुम्हारी बात आ जाएगी। और मेरे सामने कुछ महिला कर्मचारियों को उन्होंने बुरी तरह डांटा भी, तो मैं पूरी तरह से डर गई थी और उस डर के कारण मैंने गहन चिंतन किया, सोचा कि अगर मेरे पास नौकरी नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगी, कहां पर जाऊंगी। तो वो एक तो वो मेंटली प्रेशर मेरे ऊपर था। उसके बाद महिला कहती है कि धीरे धीरे फिर मैंने समझौता करना ही बेहतर समझा, मुझे लगा कि ठीक ठाक आदमी है और फिर दोनों नजदीक रहने लगे। और इनडायरेक्ट तरीके से आप समझ सकते हैं कि महिला ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और राजेश सोरते लगातार उनसे ये वादा करते थे कि भैया मैं शादी जरूर करूंगा, तुमसे शादी करूंगा, मेरा तलाक का केस चल रहा है, उस केस को निपट जाने दो, फिर हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। ये तमाम सारे जो आरोप है वो महिला लगा रही है। और उसके बाद में
मेरा पहनावा भी जो है राजेश सोरते की वजह से बदल गया था। वो मुझे साड़ी नहीं पहनने देते, मेरे बाल सुनहरे करवाते थे, मुझसे डांस भी करवाते थे, हम बाहर होटल में भी जाते थे। एक बार ओंकारेश्वर और उज्जैन में भी गए, मक्सी के पास में जो सरकारी रेस्ट हाउस है उसमें भी रुके, क्योंकि तहसीलदार थे तो जाहिर सी बात है सरकारी कर्मचारियों को कई सारी सुविधाएं मिलती है। तो बाहर घूमने फिरने का, वहाँ पर जो है शारीरिक संबंध बनाने का, और मुझसे डांस भी करवाते थे। दिन में मुझे लगभग 15 बार 20 बार वीडियो कॉलिंग भी करते थे, कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं हूँ ये पूछते थे। अगर मैं कमरे में वीडियो कॉलिंग करती तो कमरे में कैमरा आसपास घुमवा कर देखते थे। ये भी पूछते थे कि भैया मतलब एक तरीके से शक की नज़र से मुझे देखते थे, ज़्यादा पॉसेसिव हो गए थे। ये तमाम आरोप जो है महिला ने वर्तमान के डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते पर लगाए हैं। एक बार महिला ने ये भी कहा कि पचोर से उनका ट्रांसफर जीरापुर हो गया तो उन्होंने किराए का कमरा पचोर में ले लिया और पचोर में वो आया जाया करते थे। मैं उनका बिल्कुल पत्नी की तरह ख्याल रखने लगी थी। मेरे जो मेरा जो बेटा है और मेरी जो बहू है, उनको भी हमारे संबंध के बारे में जब पता चला तो बेटे ने खूब मना किया, मेरे साथ मारपीट भी की बेटे ने कि इनके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन फिर राजेश सोरते ने बेटा और बहू को भी मनाया कि आप निश्चिंत रहो, हम दोनों जो है, और मनाया तो फिर बेटा और बहू भी मान गए पूरी तरह से कि चलो ठीक है भाई, जो हुआ वो हो गया। तो ये तमाम सारी जो कहानी है, कहानी तो इतनी लंबी है, लेकिन ये तमाम सारी जो आरोप है, वो आरोप एक महिला सफाई कर्मी, साफ सफाई वाली जो कर्मचारी होती है सरकारी, उन्होंने तहसीलदार के पद पर पदस्थ, पहले जो तहसीलदार थे लेकिन फिर अभी प्रमोट हुए तो फिर भोपाल कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजेश सोरते डिप्टी कलेक्टर के पद पर हैं। इन पर ये तमाम सारे आरोप लगे। राजेश सोरते से पूछा कि एक महिला आपके बारे में रेप के आरोप लगा रही है और ये तमाम सारी कहानियां सुना रही है कि आप उसको वीडियो कॉलिंग करते थे, वॉशरूम में भी आप वीडियो कॉलिंग करते थे। ये तमाम सारी चीजें महिला ने पुलिस को बताई है। 13 घंटे की पूछताछ हुई पचोर के थाने में। 13 घंटे की पूछताछ के बाद महिला ने तमाम सारे सबूत जो है महिला कांस्टेबल को भी सौंपे हैं, वीडियो वाले, चैटिंग वाले, जितने भी जो सबूत हुए। और बकायदा उसमें ये पाया गया कि राजेश सोरते काफी करीब था इस महिला के। राजेश सोरते से जब इस बारे में पूछा कि भैया डिप्टी कलेक्टर हैं तो जाहिर सी बात है कानून को अच्छे से जानते हैं, कि एक महिला आपके बारे में इस तरह के आरोप लगा रही है, तो उनका कहना था कि महिला आपराधिक बैकग्राउंड से है और इनका रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं है और मुझे इस बारे में ज्ञात ही नहीं है कि क्या आरोप है और क्या नहीं है। लेकिन राजगढ़ की ये महिला थी और राजगढ़ में के पचोर में तहसीलदार के पद पर राजेश सोरते जो है पदस्थ थे, जिन पर ये तमाम सारे आरोप महिला ने लगाए हैं। और ये गंभीर आरोप है, डिटेल में पूरी स्टोरी महिला ने सुनाई है पुलिस को। और ये जो पूरी कहानी है ये दैनिक भास्कर ने भी लिखी थी, तो हम उनको भी क्रेडिट देना चाहेंगे। तो भास्कर के हवाले से ये पूरी स्टोरी हमने सुनाई है, ये मान सकते हैं। और महिला की जो कहानी है इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, लेकिन एसडीओपी साहब से जब पूछा गया तो बोला कि कहीं ना कहीं सच्चाई तो लगती है, इसलिए रेप का केस जो है दर्ज कर लिया गया है डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ। अब कितनी जल्दी डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अगर रेप का केस दर्ज हुआ है तो जाहिर सी बात है अब उलझन जो है राजेश सोरते की बढ़ चुकी है। अब देखते हैं कि आगे इन पर कार्रवाई की जाती है कि नहीं की जाती है, क्या मामला पूरा रहता है। बाकी स्टोरी की डिटेल जितनी मैं बता सकता था, जितनी मेरे शब्दों में ताकत थी, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी ये तमाम आरोप महिला ने लगाए। डिप्टी कलेक्टर के पद पर अभी आसीन है भोपाल में कलेक्ट्रेट कार्यालय में, पहले तहसीलदार थे पचोर में, फिर जीरापुर में भी तहसीलदार रहे। महिला से लगातार कांटेक्ट में रहे, घूमने फिरने भी ये लोग गए और होटल में भी रुके, रहन सहन पूरा महिला का बदल गया था। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आरोप महिला ने लगाए हैं। और रेप का आरोप तो लगाया है कि शारीरिक संबंध बनाए शादी का झांसा दे करके। फिर महिला ने एक और बात बोली कि मैंने आखिरी आखिरी तक कोशिश की, मैं इनसे मिलने भी गई लेकिन घंटों घंटों तक भूखी प्यासी बैठी रहती थी, मुझसे मिलने नहीं देते, मतलब कर्मचारी लोग मिलने नहीं देते थे।
लगातार एक बार भोपाल में मिले तो मुझे गलियों में थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर फिर बिठा दिया, छोड़ दिया। फिर शादी के बारे में बातचीत की तो कुछ खास जवाब नहीं दिया। तो फिर पूरी तरह से जब हताश निराश हो गई, तो फिर मुझे कानून का सहारा ही लेना पड़ा और फिर अ, रेप का केस जो है दर्ज भी हो चुका है। डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते पर गिरफ्तारी और निलंबन की क्या प्रक्रिया कानून की रहती है, ये देखने लायक बात रहेगी। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।